हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का कैसा एनालिसिस रहा और आने वाले दिनों में या फिर कल कैसा इसमें मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। हमारा जो चार्ट है वो है डेली, क्योंकि सबसे पहले हम करेंगे इसके ऊपर एक डे के ऊपर एनालिसिस। तो डे के ऊपर एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, ये हमारी जो रेंज है यही हमारा एक असली जो रोल है वो प्ले कर रही है आजकल स्टॉक मार्केट में, यानी कि स्पेशली निफ्टी में। देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग एक स्पॉट बनी हुई है और यहाँ पर जब भी मार्केट आती है यहाँ से ऊपर चली जाती है, और ये जो मेरी रेंज है कम से कम पिछले 8-10 दिनों से लगी हुई है और उसके आसपास ही मार्केट आती है और यहीं से ही मूव लेकर चली जाती है। और ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये नहीं टूटती बेरिश नहीं होंगे, जब तक ये नहीं टूटती तो हम बुलिश नहीं होंगे। तो आज का सिनेरियो कैसा रहा? आज का सिनेरियो बहुत बढ़िया रहा। कैसे? हालांकि आज मार्केट एक तरह से साइडवेज ही काम की, लेकिन आने वाले दिनों से यहाँ पर से क्या एक इंडिकेशन मिल रही है। देखिए पहले क्या होता था, पहले यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ पर स्पॉट लिया ऊपर चलेगी, फिर यहाँ पर स्पॉट लिया ऊपर चलेगी, यानी कि इस रेंज के लो तक आती थी। लेकिन आज वाली कैंडल, पहली बात तो यहाँ पर बनी है डोजी कैंडल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम जिसको हैमर कैंडल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो नीचे की बॉडी है वो 70% है और ऊपर सिर्फ 30% है। तो एक तरह से हैमर कैंडल का भी काम कर रही है। लेकिन उससे भी बढ़िया बात क्या है, इसने अपनी जो रेंज है वहां पर एक इसने स्ट्रॉन्ग स्पॉट ली है, यहाँ पर स्पॉट ली है और अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस का इसने हाई लगाया है और रेजिस्टेंस के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो लेवल देख रहे हैं आप 18,626, एक बार इसके ऊपर यहाँ 18,630 तक एक बार सस्टेन कर जाए, हम इसमें एंट्री करेंगे। पहला टारगेट 18,696, 18,752 और 18,816 के लिए। सिंपल सा सिनेरियो है, डोजी कैंडल बनी है या फिर हैमर भी कह सकते हैं। हालांकि ये डोजी ज़्यादा है क्योंकि हैमर हमेशा यहाँ पर काम करती जब भी वो स्ट्रॉन्ग स्पॉट के पास हो। लेकिन यहाँ पर से एकदम से बाइंग आना और अपनी रेंज के ऊपर इसकी स्पॉट लेना, यहाँ पर एक तरह से ऐसी इंडिकेशन दे रही है कि अब बुल रन स्टार्ट हो सकता है। बुल रन का मेरा सिर्फ मतलब ये है कि अब शायद भी इसमें कुछ बाइंग आ सकती है, लेकिन फिर भी हम अपने जो लेवल्स है उसके ऊपर ही काम करेंगे। तो हम इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करें या फिर अगर आपको बिल्कुल सिक्योर चलना है तो 18,652 की वेट कीजिए। 18,660 आए तो 18,696, 18,752, 18,816 के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। एक बार इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखें, ये रेजिस्टेंस के बीच में ही काम कर रही थी, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट, यहाँ पर इसकी फर्स्ट कैंडल थी, ठीक है। इसके बीच में इसने काम किया, ना ऊपर गई ना नीचे गई। जब यहाँ पर गया तो यहाँ पर एक जो सेल का था वो इसका जरूर बना, क्योंकि 580 से लेकर 524 तक अब इसके पास एक रेंज बन गई थी। इसके बीच में हम अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते थे। तो मेरी जो एंट्री थी वो लगभग यहीं पर हुई थी, इस कैंडल के यहाँ तक मैंने कर लिया था। लेकिन मेरा टारगेट यहाँ तक था, लेकिन यहाँ पर आया नहीं। तो जब ये यहाँ पर कंसोलिडेट होने लगा और ये वाली कैंडल पे मैंने ये जो प्रॉफिट है वो अपना बुक कर लिया था। तो हालांकि मैंने कुछ 30-40 पॉइंट लिए, क्योंकि एक तरह से मार्केट थी वो बिल्कुल साइडवेज थी, मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो इसलिए मेरा ज़्यादा मैंने इसमें वेट नहीं की, तो मैंने यहाँ पर जो प्रॉफिट है बुक कर लिया। हालांकि एंड में क्या हुआ, ये धीरे धीरे ऊपर जाती रही, लेकिन एंड में इसमें लास्ट के जो आधा घंटा था उसमें काफ़ी ज़बरदस्त मूव हुई और अपने बिल्कुल अपना जो इसका आज का ओपन था, जो आज का हाई था, उसके पास जाकर इसने आज क्लोजिंग दी है। तो अभी हम कल के लिए बस यही सोचते हैं कि यहाँ तो अगर आप 5 मिनट के कैंडल के ऊपर करना चाहते हो आप 640 के ऊपर एक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिक्योरली करना है तो 18,660 के ऊपर एंट्री कीजिए, 18,996 और 18,752 के टारगेट के लिए। और नीचे का क्या सिनेरियो, नीचे का सबसे बड़ा सिनेरियो जब तक ये रेंज नहीं टूटती। ये रेंज टूटेगी तो हम पहला टारगेट 18,400 से 18,385 और 18,318 से 18,265 का जो टारगेट है वो देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की, चार्ट कर लेते हैं हम डेली। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए बिल्कुल वैसी तर्ज के ऊपर इसने काम किया है जैसे निफ्टी ने काम किया है। इसमें भी बिल्कुल एक इसमें परफेक्ट डोजी कैंडल बनी है, लेकिन सेम इसका सिनेरियो कैसा था, बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो था जैसा निफ्टी में था। स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। स्ट्रॉन्ग स्पॉट कैसे है, क्योंकि ये पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, आप ये कैंडल्स देख रहे हैं, ये कैंडल का हाई देखिए, इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो देखिए, इसका हाई, इसका हाई, यानी कि ये जो कैंडल्स है पिछले 8-10 कैंडल्स से यहीं से ही बैक हो रही थी, यानी कि इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और आज इसने अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास अपनी क्लोजिंग, अपने जो लो था वो लगाया और अपनी रेंज के बीच में आज इसने क्लोजिंग दी है। तो अब हम वेट कहाँ के करेंगे, वेट करेंगे 301 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं। 310 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, पहला टारगेट 507, 657 और 774 के टारगेट के लिए। क्यों, क्योंकि सिंपल सा सिनेरियो है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट है,
रेंज के बीच में इसकी क्लोजिंग हुई है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है 301 तक का ये एक क्योंकि बीच में दो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो अब छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, तो इसलिए हम सिक्योर चलेंगे। सिक्योर चलने के लिए हमें 301 के ऊपर जाना जरूरी है। 310 के आसपास बाइंग करेंगे 507, 657 और 774 के लिए। और अगर हम इसको 5 मिनट के कैंडल के ऊपर देखें तो आज इसकी जो कैंडल थी देखिए बिल्कुल वैसी कैंडल बनी जैसे निफ्टी में बनी थी, बिल्कुल रेंज के बीच में। यहाँ पर टूटा, यहाँ से यहाँ तक का हमने टारगेट सोचा था, लेकिन हालांकि मैंने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, तो मैंने निफ्टी में किया था, वो भी थोड़ा क्योंकि आज साइडवेज टाइप मार्केट थी। तो इसमें सेम जैसे जैसे निफ्टी ने बिहेव किया वैसे ही बैंक निफ्टी ने बिहेव किया, बिल्कुल ये भी उससे कम से कम 30-50-60 पॉइंट पहले ऊपर चलेगी। यहाँ पर भी सेम वही हुआ, उसमें भी देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस। हालांकि यहाँ पर अगर मैं चाहता तो मैं एंट्री ले सकता था जब इसने इस लेवल को तोड़ा था, लेकिन मैंने एंट्री ले ली क्योंकि मेरे लिए ये था कि ये रेंज है। तो यहाँ से अब इसकी 136 से 196 तक अगर मैं टारगेट लूंगा भी तो हो सकता है धीरे धीरे जाए, लेकिन हालांकि जो मूव थी वो काफ़ी फास्ट थी। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका था। अगर आप देखें 1 2 3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस बना जब इस कैंडल ने। अब देखिए अब हमें नहीं ये पता लग सकता कि एक ही कैंडल यहाँ से टूट जाएगी, तो जब तक ये कैंडल यहाँ से टूटी उसके बाद सिर्फ 15-20 मिनट बचे थे, तो उसमें ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं था। तो एक तरह से ये जो साइडवेज काम ही था आज भी, लेकिन इसमें सेम वही सिनेरियो 400 ये इसका जो है 252 यानी कि 260 के ऊपर गया जाए, सस्टेन करे तो हम टारगेट इसका 301 507। अगर 507 आपको नहीं चाहिए, अगर आप 5 मिनट के कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर ये टारगेट है जो आप पहले इस टारगेट के लिए जा सकते हैं 301 से 368, 367 से 507 का जो टारगेट है वो आपको मिल सकता है। बाकी जो मैंने यहाँ पर लेवल्स लगाए हैं आप इनको अपने पीसी के ऊपर ड्रा करके जरूर रखा कीजिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आपको ये हर टाइम हर एक परफेक्ट लेवल पे आपके साथ देते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।